अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 56 लैला वर्सेस कबीर कपूर। ऊपर से बहते पानी के नीचे खड़ी लैला अब थर-थर कांपने लगी थी, जबकि उसकी नजर अब भी कबीर कपूर पर ही टिकी थी। कबीर कपूर? लैला ने उसे देखते हुए धीरे से उसका नाम बुदबुदाया। अपने नाम की तरह ही इंप्रेसिव पर्सनालिटी लग रही थी उसकी। गहरी नीली शर्ट पहने और आंखों में रॉयल ब्लू कलर का धूप का चश्मा लगाए हुए वो जबरदस्त मर्दाना लग रहा था। इतने लोगों के हुजूम में भी वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसे देखते हुए लैला को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका नाम कबीर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। कबीर तेजी से चलता हुआ मधुकर की तरफ बढ़ गया था, जबकि लैला को कुछ ज्यादा ठंड लगने लगी तो वो भी पानी से निकलकर उसी तरफ बढ़ने लगी, जिधर कबीर और उसके पीछे बाकी लोगों की छोटी सी भीड़ चली जा रही थी। खोई हुई सी लैला भी लोगों की भीड़ में चलती हुई वहीं जाकर खड़ी हो गई थी जहां कबीर कपूर जा खड़ा हो गया था। मधुकर ने करीब को अपने ठीक सामने देखा तो जल्दी से कहा, कबीर सर, आप यहाँ अचानक से? कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। बैठिए ना प्लीज। कहते हुए वो स्पॉट बॉय के हाथों से चेयर लेकर कबीर के लिए अरेंज करने लगा था, लेकिन कबीर ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने गॉगल्स उतारे और कुछ गुस्से में बोला, मैं यहाँ तुमसे अपनी चापलूसी करवाने नहीं आया हूँ। सुंदर कहाँ है? बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। कबीर को इतने गुस्से में देखकर मधुकर के हाथ पैर फूले जा रहे थे। उसने कबीर को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन हुआ क्या है सर? आप प्लीज बताइए ना, हम बैठकर बात करते हैं। मधुकर का इतना कहना था कि कबीर ने कुछ और तेज आवाज में कहा, बैठकर बात करते हैं? तुम लोगों ने बात करने के लिए कुछ छोड़ा भी है? मेरी मूवी है ये, और मेरी मूवी में तुम लोग वो घटिया सा आइटम सॉन्ग डालना चाहते हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता? लगभग 2 दशकों से यहाँ फिल्में मेरे अकेले के दम पर हिट होती आ रही हैं। ऐसे में भी तुम लोगों को लगता है कि मेरी फिल्म में आइटम नंबर की जरूरत है? ये तुम लोगों का मुझे बेइज्जत करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम भूल रहे हो, मेरा नाम भी कबीर कपूर है। मुझसे दुश्मनी तुमको कितनी महंगी पड़ेगी ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मधुकर ने जब उसकी ऐसी धमकी सुनी तो जल्दी से बोला, भगवान न करे कबीर सर, कभी आपसे दुश्मनी मोल लेने की नौबत आए। आप बस अंदर सर के केबिन में चलकर बैठिए तो सही, मैं समझाता हूँ आपको, फिर आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। इतना कहकर वो कबीर का हाथ थामकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उनके अंदर जाते ही बाहर खड़े सारे ही लोग अब आपस में बातें करने लगे थे। सबकी जबान पर यही बात थी कि अब सुंदर सर को फिल्म में ये आइटम सॉन्ग डालने का इरादा कैंसिल करना होगा, जबकि लैला वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इस अफरा तफरी के माहौल में किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। सेट के दूसरे हिस्से में नए एक्टर्स के लिए ऑडिशन चल रहे थे। इतनी भीड़ में नरेन भी किसी तरह से अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो गया था। काफी देर से भीड़ में खड़े लड़के आपस में बातचीत करने लगे थे। तभी एक किसी ने उससे पूछा, कब से ऑडिशंस दे रहे हो? नरेन ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, लगभग 6 महीने से। कहीं कुछ काम बना? लड़के का अगला सवाल था। नरेन ने धीरे से इनकार में सिर हिला दिया। तब उस लड़के ने कहा, अच्छा ये देकर देखो, क्या पता किस्मत लग जाए। वैसे इसके बाद मैंने सोच लिया है कि अब अगर टीवी सीरियल्स में काम मिलेगा तो वो भी कर लूंगा। अच्छा? नरेन ने अनमने ढंग से पूछा, लेकिन उस लड़के ने काफी जोश में जवाब दिया, हाँ, ये सैटेलाइट चैनल्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अब डेली सोप्स की तर्ज पर सीरियल्स बना रहे हैं। सुना है कोई नई फीमेल प्रोड्यूसर है जो कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, उन्हीं के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर कुछ पलों के लिए जैसे नरेन भी डिस्ट्रैक्ट सा हो गया। तभी उस लड़के ने कहा, चलना तुम भी अगर चलना चाहो तो। लेकिन नरेन ने धीरे से इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दोस्त, मुझे फिल्मों में ही हीरो बनना है। मैं अभी इधर ही ट्राई करता रहूंगा।
अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी सामने के लड़कों में कुछ खलबली सी मच गई। शोर सुनकर वो दोनों भी जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये शोर कैसा है। तब किसी ने बताया कि यहीं सेट पर मशहूर एक्टर कबीर कपूर भी पहुंचे हुए हैं। ये सुनना था कि नरेन ने एकदम से खुश होते हुए कहा, यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कहते हुए वो अंदर की तरफ जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। उसके साथ बातें करता वो लड़का पूछने लगा, अरे उधर कहाँ, ऑडिशन नहीं देना क्या? तब नरेन ने आगे बढ़ते बढ़ते पीछे मुड़कर कहा, जब साक्षात देवता खड़े हों तो कोई मंदिर के पट खुलने का इंतजार क्यों करे? कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। अब उसे किसी भी तरह से अंदर जाने का जुगाड़ ढूंढना था। जबकि उधर मधुकर ने अंदर जाकर कबीर को बिठाया और बोला, मैं आपको पूरी बात बताता हूं सर। हम इस आइटम सॉन्ग पर डिस्कस ही कर रहे थे, तभी ऑडिशन वालों के पास इस लड़की ने अप्रोच किया। फिर वहां आकर अचानक से इतना रोना गाना किया कि हमें मजबूर होकर आइटम नंबर करवाना पड़ रहा है। दरअसल बेचारी को पैसे की सख्त जरूरत है, इसीलिए हमने सोचा कि चलो ये सॉन्ग करवा ही लिया जाए। मधुकर का इतना कहना था कि कबीर की पारखी नजरों ने पहचान लिया। उसे एहसास हो गया था कि मधुकर बातें बना रहा है, इसलिए उसने दरवाजे के बाहर खड़े स्पॉट बॉय को आवाज लगाते हुए कहा, स्पॉट दादा, जरा उस लड़की को अंदर भेजना। स्पॉट बॉय भागा भागा कुछ दूरी पर खड़ी लैला के पास पहुंचा और बोला, अंदर चलिए मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। लाली ने एक नजर अपने भीगे हुए कपड़ों और बदन को देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन इस तरह। उसका इतना कहना था कि स्पॉट बॉय ने झल्लाते हुए कहा, अरे मैडम, ये टाइम इस तरह उस तरह करने का नहीं है। कबीर सर ने बुलाया है, मतलब अभी के अभी जाना पड़ेगा। देर हुई तो सोच लेना कि कहीं पूरा करियर ना तबाह कर दें। उसने कुछ इस तरह कहा कि लैला फिर और कुछ नहीं सोच पाई और उसी तरह पूरी तरह से गीले कपड़ों में उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ आ गई। दरवाजे पर खड़े होकर लैला ने अंदर आने की इजाजत मांगी। मधुकर के साथ साथ कबीर की नजरें भी अचानक से उस पर पड़ी। लैला इस हाल में कुछ ऐसी दिख रही थी कि अनचाहे ही कबीर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने पर मजबूर हो गया। गोरी पिंडलियों से चिपकी छीनी सी साड़ी पतली सी नाजुक कमर तक यूं लिपटी थी कि किसी का भी दिल बेईमान होने को मचल जाता। लेकिन कबीर ने चलती अपनी नजरों पर काबू पा लिया और एक रौबदार आवाज में बोला, तो मिस, क्या ये सच है कि तुम खुद काम मांगने के लिए मधुकर के पास आई थी? लैला ने ये इल्जाम सुनकर हिचकिचाते हुए एक नजर मधुकर को देखा। मधुकर उससे नजरें चुरा गया। लैला ने एक गहरी सांस ली और फिर कबीर की आंखों में आंखें डालकर देखती हुई बोली, नहीं सर, मैं तो इनके पास काम मांगने नहीं गई थी, बल्कि ये खुद ही आए थे मुझे ये आइटम सॉन्ग ऑफर करने के लिए। लैला के मुंह से इतना सुनते ही कबीर ने खा जाने वाली नजरों से मधुकर को देखा और एक बार फिर से स्पॉट दादा को आवाज देते हुए कहा, मैडम को चेंज करवाओ जाकर। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि अगर शूटिंग नहीं हो रही है तो उन्हें इस हाल में ज्यादा देर रखना सही नहीं है। जाओ जाकर इन्हें कोई सूखे कपड़े दो। स्पॉट बॉय ने सॉरी सर कहते हुए लैला को अपने साथ आने का इशारा किया। उसके पीछे पीछे जाती हुई लैला ने कबीर के आखिरी जो लफ्ज सुने वो कुछ यूं थे, जूनियर आर्टिस्ट को इंसान समझना कब शुरू करोगे तुम लोग मधुकर? एक बार को तो लैला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इंडस्ट्री के इस मशीनों जैसी भीड़ में कोई इंसान भी मौजूद था। ये ख्याल आते ही लैला के होठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक साथ ढेर सारे रंग बिरंगे फूल उसकी राह में बिखर गए हों। उन दोनों के जाने के बाद कबीर ने मधुकर से आगे कहा, मैं बता रहा हूं तुम्हें मधुकर, अपनी झूठ बोलने की आदत सुधार लो, वरना इंडस्ट्री से तुम्हें किकआउट करवाते कबीर कपूर को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे अगर तुम्हारी टीम ये गाना करवाना चाहती है तो इसे बहादुरी से बोलो ना, जैसे उस लड़की ने कहा। लेकिन तुम हो कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो।
अभी कबीर मधुकर को डांट ही रहा था कि इतने में सुंदर ने आते हुए कहा, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हे कबीर, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। कहकर उसने मधुकर को वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाते ही कबीर एक बार फिर से भड़क उठा था। तब सुंदर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है कबीर, और इस बदलाव के हिसाब से हमें भी अपनी फिल्मों में वैसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। कल तक जहां हमें एस्टैब्लिश्ड हीरोइन की तलाश होती थी, अब देखो नए लोगों को भी बराबर मौका दिया जा रहा है, और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं इस ट्रेंड को। अब ये लड़की लैला, इसे ही ले लो। ये लड़की बिल्कुल दूसरे बैकग्राउंड से उठकर आई और शाह की बिल्कुल पिटी हुई फिल्म में जैसे नई जान फूंक दी। बस यही सारे रीजंस हैं इस आइटम सॉन्ग को करवाने के पीछे। लेकिन कबीर पर सुंदर के इस लॉजिक का कोई असर नहीं पड़ा। उसने घमंड से सुंदर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी फिल्मों में किसी आइटम नंबर की जरूरत नहीं है। मेरी फिल्में चलने के लिए कबीर कपूर का नाम ही काफी है। जवाब में सुंदर उसे अपनी बात समझाने के लिए और भी कई सारी दलीलें दे रहा था, लेकिन कबीर था कि इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तब सुंदर ने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा एक काम कर सकते हैं कि हम ये गाना शूट कर लेते हैं, तुम ये देख लेना, और तुमने ओके कर दिया तभी वो गाना डाला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक मौका तो दो। कबीर को आखिरकार सुंदर की ये बात जंच रही थी। उसने कुछ सोचने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, फिर ऐसा करो कि आज की जितनी भी शूटिंग होती है उसे मुझे रिव्यू करने दो। अगर मुझे लगेगा कि गाना चलना चाहिए तो ठीक है, वरना फिर जो मैं कहूंगा तुम लोगों को वही करना होगा। उसकी बात सुनकर सुंदर कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। फिलहाल के लिए कबीर की बात मान लेने में ही भलाई थी, वरना वो अच्छी तरह से जानता था इंडस्ट्री में कबीर की कितनी पहुंच है। बहुत हद तक मुमकिन था कि अभी अगर वो कबीर को इस बात के लिए मना कर देता तो उसकी फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती। बस यही बातें सोचकर सुंदर ने एकदम से कहा, ओके मैं तैयार हूं, लेकिन तुम एक बार ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना कि गाना डालना क्यों जरूरी है। कबीर ने हाँ कहा और एकदम से वहां से उठकर चला आया। उसके निकलते ही सुंदर ने चैन की सांस ली और फिर मधुकर को शूटिंग कंटिन्यू करने के लिए कहा। जबकि बाहर खड़ी लैला ने जब कबीर को वहां से निकलते हुए देखा तो एक बार फिर से देखती रह गई। कुछ तो था उसकी शख्सियत में जो लैला का मन वहीं अटका सा रह गया था। इस वक्त उसके मन में बस कबीर की ही बातें चल रही थीं। इतना बड़ा स्टार और मेरी जैसी आइटम गर्ल के लिए इसने वो सब कहा। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी मधुकर ने सारे क्रू मेंबर्स को फिर से शूट के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा और शूटिंग शुरू हो गई। दोबारा से शुरू करने से पहले लैला ने एक बार फिर अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कबीर को देखा, जिसे फैंस की भीड़ ने घेर लिया था। लैला के होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। कबीर जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी लोग ऑटोग्राफ प्लीज सर बोल बोलकर उसके एकदम करीब आ चुके थे। उसी भीड़ में नरेन भी मौजूद था। अपने आइडियल हीरो को इतने पास से देखकर उसे बेहद अच्छा लग रहा था और एक ही पल लगा उसे एक फैसला लेने में। वो भीड़ को चीरते हुए एकदम से आगे आकर बोला, कबीर सर, बचपन से एक ही सपना था आपको सामने से देखना और अपने सीने पर आपका ऑटोग्राफ लेना। एक सपना तो पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा कर दीजिए प्लीज। नरेन की इस डिमांड पर जहां सारे लोग हूटिंग करने लगे थे, वहीं कबीर के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सारे सपने एक ही दिन में पूरे कर लोगे तो फिर उन सपनों की वैल्यू कम हो जाएगी यंग बॉय, सो कीप ड्रीमिंग। कहकर कबीर अपनी कार का गेट खोलकर अंदर जा बैठा। नरेन ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वहीं खड़े कबीर के बॉडीगार्ड ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और गाड़ी से दूर कर दिया। पलक झपकते ही कबीर वहां से जा चुका था, मगर नरेन के होठों की मुस्कुराहट अब भी खिली हुई थी।
लैला ने पूरी जान लगाकर उस गाने पर अच्छे से परफॉर्म किया। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो कल का शेड्यूल पूछने के लिए मधुकर के पास आई तो उसे एक धक्का सा लगा। मधुकर ने जवाब दिया, देखो मिस लैला, अभी इधर कबीर सर का इशू हो गया है थोड़ा, तो हम अगला कोई शेड्यूल कमिट नहीं कर सकते हैं। इधर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बताऊंगा। बाकी अगर कुछ नहीं बना तो और 1000 लेकर जाना। हमने तुम्हारी डेट एंगेज की थी तो उसका हर्जाना समझकर। लैला भवे से कोड़े मधुकर की बातें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास सब कुछ ब्लैंक हो गया है। अब आप जा सकती हो, मैं ड्राइवर को कह देता हूं, वो छोड़ देगा आपको, कहकर मधुकर ने उसे इनडायरेक्टली जाने के लिए कह दिया था। वो थके थके कदमों से पार्किंग की तरफ चली आई थी। नजरें नीचे किए हुए चलती लैला को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सामने कोई कीमती चीज रखी थी और अचानक से वापस छीन ली हो। अभी वो चल ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हुई एक चमकती चीज पर पड़ी। वो कुछ ठिठक सी गई। अनजाने तौर पर उसने झुककर उस चमकती हुई चीज को उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि वो एक अंगूठी थी। अंगूठी को देखते हुए अचानक लैला की आंखों में पहचान की एक चमक सी उभरी। सोने की उस अंगूठी पर एन लिखा हुआ था। उसके होठों से बेसाख्ता निकला, ये अंगूठी तो नरेन की उंगली में देखी थी मैंने, लेकिन ये यहां कैसे? फिर उसने जैसे खुद को जवाब देते हुए कहा, क्या नरेन यहीं कहीं आसपास है? कहते हुए उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। उसका दिल नरेन के यहां होने के नाम पर ही तेज तेज धड़कने लगा था। वो घूमते हुए चारों दिशाओं में देख रही थी। तभी कुछ दूरी से आवाज आई, सुनिए। लैला ने पलटकर देखा। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब